साल में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा व्यर्थ जन्म, तुम्हारा व्यर्थ जन्म बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि वह स्वयं तुम्हारी इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। वह स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि वह स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। रश्मि पापा ने पूछा, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? सभी कहते हैं, अल्लाह को, भगवान को सृष्टि का रचयिता तो सभी कहते हैं ना। उनसे एक क्या प्रश्न पूछेंगे? अल्लाह यदि सृष्टि का रचयिता है और रचना की है, तो कब की है, कैसे की है, ये सवाल उनसे पूछ सकते हैं। और क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे? हाँ, यदि सृष्टि के वो रचयिता है, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हुए? पूरी सृष्टि में वो व्याप्त कैसे हुए, ये पूछ सकते हैं। और क्या पूछना है? अच्छा, ये पूछ सकते हैं कि आपने अल्लाह को देखा है, ये पूछना है। यदि क्रिएटर है तो उस क्रिएट करने वाले को आपने देखा है कभी? अच्छा, और क्या पूछेंगे? बाबा से पूछने के लिए क्वेश्चन में आ रहा है कि अन्य मनुष्य आत्माओं से, यही समझ नहीं आ रहा है। अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, तो जो कहते हैं कि अल्लाह सृष्टि का रचयिता है, उनसे पूछो। अब कौन कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो पूरी दुनिया कहती है, हाँ, चाहे वो किसी धर्म की हो, वो सभी कहते हैं ना। गॉड फादर इज क्रिएटर कहेंगे, अल्लाह सृष्टि का रचयिता कहेंगे, भगवान ने सृष्टि रची है कहेंगे। चाहे भाषा कुछ भी हो, कहते तो सभी हैं। तो क्या सवाल उनसे पूछेंगे?
भगवान ने सृष्टि कब रची, कैसे रची, किसके द्वारा रची, क्या आप ये सब चीजें जानते हैं? हाँ, कब रची, कैसे रची और किसके द्वारा रची, है ना? क्योंकि रचने के लिए कौन चाहिए? स्त्री चाहिए। रचने के लिए स्त्री चाहिए। तो ये सवाल पूछ सकते हैं। उत्तर है, उनसे पूछो जब अल्लाह ने सृष्टि रची। उनसे पूछो जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन? भला अल्लाह की फीमेल कौन? गॉड फादर कहते हो? गॉड फादर कहते हो तो जरूर मदर भी चाहिए ना। तो जरूर मदर भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस गुह्य राज को, तुम बच्चे इस गुह्य राज को अच्छी तरह से जानते हो। अच्छी तरह से जानते हो। क्योंकि प्रश्न भी कौन पूछता है? जो उसका उत्तर भी जानता है ना? तभी प्रश्न दूसरों से किया जाता है। क्योंकि फिर उनको नहीं पता होगा तो वो वापस पलट करके वही प्रश्न हमसे पूछेंगे कि आप ही बता दो। तो बच्चे तो सब जानते हैं ना। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा। यह है तुम्हारी बड़ी माँ। यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। गीत में है, किसने यह सब खेल रचाया? किसने यह सब खेल रचाया? हम शांति विस्तार से सुनेंगे। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर न सके। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते। ऐसे ही गीत बना देते हैं जैसे शास्त्र बना देते हैं। समझते कुछ नहीं। तुम वेदों के लिए कहते हो यह धर्म शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्म शास्त्र नहीं है। अब धर्म शास्त्र से तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। धर्म शास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते हैं। धर्म शास्त्र का क्या अर्थ होता है? अच्छा, ऐसा शास्त्र जिससे धर्म स्थापन होता हो। जैसे बाइबल है तो बाइबल से क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। कुरान है तो उससे इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किससे हुई? गीता से। बाबा कहते गीता से स्थापना हुई है। तो इसलिए अब धर्म शास्त्र से कुछ फायदा होना चाहिए। धर्म शास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते हैं। शास्त्र अर्थात जिससे कोई धर्म स्थापन होता है किसी द्वारा। तो पूछना चाहिए वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र है? वह धर्म किसने स्थापन किया? इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता है। कौन कौन से धर्म है वह भी समझाया जाता है।
जैसे झाड़ में मुख्य है धुर अर्थात तना, फिर बड़ी डाल, फिर छोटी छोटी डालियां निकलती हैं। तो बच्चों को समझाया जाता है यह जो धर्म शास्त्र है, सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता, वह है धुर, उनके बाद बाकी सब ठहरे रचना। आज पापा ने जो कंपैरिजन किया है, जैसे झाड़ का चित्र है, तो झाड़ में सारे धर्म वाले जो है दिखाए जाते हैं, लेकिन यदि इसी झाड़ को धर्म शास्त्र के रूप में देखें, तो धर्म शास्त्र के रूप में कैसे देखेंगे? धुर अर्थात तना, तना जो है वो क्या हो गया? गीता, क्योंकि उसी से जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित हो गया। फिर मुख्य जो है वो डाल होते हैं, तो वो एक एक अनेक जितने धर्म है उसके शास्त्र हो गए डाल, और फिर उससे निकले हुए डालियां छोटे छोटे, माना अपनी अपनी मत के जो है किताबें बनाते हैं, वो सब डालियां हो गए। तो इसलिए पापा ने कहा कि यह जो धर्म शास्त्र है, सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता, वह है धुर, उनके बाद बाकी सब ठहरे रचना। यह इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि यह सब कल्प वृक्ष के डाल है। गीता में भी लिखा हुआ है मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, तो यह झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है। इसका मुख्य धुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है, वह बहुत बड़ा होता है। झाड़ जब पुराना होता है तो उनका धुर अर्थात तना सड़ जाता है, बाकी डालियां रहती हैं। यह भी ऐसे ही है, बड़ के वृक्ष से जब तुलना करेंगे तो उसका भी मुख्य तना जो है नहीं। पापा कहते वो भी जो है कैसे खड़ा है, जो अन्य लड़े निकल करके और चली जाती जमीन में, उसके आधार से वो खड़ा रहता है, तो बाकी सब डालियां रहती हैं। यह भी ऐसे ही है, बच्चे जानते हैं इनका धुर जो देवी देवता धर्म था वह अब है नहीं। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो वह सर्वव्यापी हो नहीं सकते। जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नई बात है ना, कितना बड़ा झाड़ है, धुर है ही नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। क्यों ऐसा समझा जाता कि इसकी तना है नहीं? क्योंकि अभी पूरी सृष्टि पर एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये कह सके कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। क्योंकि हम भी अभी अपना परिचय देते हैं तो क्या कहते हैं? अभी हम ब्राह्मण कुल के हैं। हम कहते हैं ना, हम देवी देवता बनने वाले हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, ऐसे नहीं कहते। वो हम अभी बनने वाले हैं। तो एक भी मनुष्य नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सत्य को लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं। कितनी मुश्किल की बात हो गई है। अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी हैं। सुखी कौन हो सकता है? सन्यासियों की बुद्धि में भी यह भेंट आएगी नहीं कि यहाँ काल विष्ठा समान सुख है और अथाह दुख है। यह उन्हों को पता नहीं है। अब बाप बतलाते हैं, तुमको अथाह सुख में फिर ले जाता हूँ। इस समय अपना पाठ बजाए सभी कुछ करके छिप जाते हैं।
यूं पार्ट तो सभी बजाते हैं, इस्लामी पौधी आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। जिनका जिनका पार्ट पूरा हो गया वो जो है बाबा ने कहा ऊपर चले जाएंगे, और जब उनका पार्ट स्टार्ट होगा तो फिर से आएंगे अगले कल्प में। यह भी कोई नहीं जानते, मनुष्य को ही समझाया जाता है, जानवर को तो नहीं बताएंगे ना। मनुष्य का जन्म सबसे उच्च गाया जाता है, वह कौन सा? यदि मनुष्य में कहते कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, सबसे ऊंचा जन्म है मनुष्य का, तो वो कौन से मनुष्य का ऊंचा जन्म है? ब्राह्मण जन्म ही उत्तम है, जिसके लिए कि ये गायन करते हैं। कहते भी हैं मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती, फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म उत्तम है। वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है। ये भी समझना बुद्धि से है कि कैसे हमारा जन्म सबसे उत्तम है। क्यों ये उत्तम है? क्यों ये ब्राह्मण जन्म उत्तम है? क्योंकि चढ़ती कला का है ना। ब्राह्मण जन्म उत्तम क्यों है? क्योंकि हम चढ़ती कला में अभी है। हम इसी जन्म में जो है अपनी सारी खोई हुई शक्तियां पाते हैं, इसलिए ये जन्म उत्तम है। दूसरी बात, भगवान आकर के हमें पढ़ाते हैं, इसलिए ये जन्म हमारा उत्तम है। डायरेक्ट हम बाबा के बच्चे बनते हैं, इसलिए ये जन्म बहुत उत्तम है ना। ढेर सारे रीजन है इस ब्राह्मण जन्म के उत्तम होने का। जो बाप आकर तुम्हारी सेवा करते हैं, क्यों जो है ये जन्म उत्तम है? पापा ने कहा कि बच्चों की सेवा बाप आकर करते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। दुनिया के मनुष्यों का यह जीवन बहुत कनिष्ठ है, तुम जानते हो। हम भी पहले चीची मुंह पलीते मनुष्य थे, अब बाबा हमारे इस वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य सोच से साफ करते हैं और कहते हैं अब अपने बाप को याद करो। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते, बाप को जाने तब तो बच्चे बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब पौत्र कहलाए। ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं, एक है मुख वंशावली, दूसरे हैं कुख वंशावली। तुम हो ब्रह्मा के मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। उनका बाप तो कोई होता नहीं, तुमको पढ़ाने वाला भी वह है, तुम्हारा गुरु भी वह है। अभी सम्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगे। पापा का अभी बच्चों के सम्मुख आने का पार्ट है, पढ़ाने का पार्ट है, वरदान देने का पार्ट है, ज्ञान चक्षु देने का पार्ट है, इसलिए पापा अभी यहाँ पे सम्मुख है। फिर सतयुग त्रेता दो कल्प के पूरे जो है दो युग के लिए बाबा कहते छिप जाएंगे, मेरा कोई पार्ट यहाँ पे होगा नहीं। और फिर द्वापर से बाबा के पार्ट चालू हो जाते हैं। तो जो जो बाबा के कर्म है, जो भी बाबा को करना है, वो अपने पार्ट अनुसार करते हैं। तो अभी बाबा सम्मुख है, तो हम बच्चों का भी क्या पार्ट है? हम बच्चों का अभी महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा चल रहा है? भगवान से पाने का, भगवान से योग लगाने का पार्ट चल रहा है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगे। पतित दुनिया को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना कर और सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। 21 जन्म का सुख दे दिया, फिर और क्या चाहिए? बाबा पूछते कि 21 जन्म का सुख जो है दे दिए है, वो भी अखंड सुख जो बीच में खंडित नहीं होगी कभी, और बच्चों को क्या चाहिए? बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी
उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। श्री कृष्णपुरी को सुखधाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते हैं, श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ, वह दिखाते नहीं। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्यों को पता नहीं, उनके जीवन चरित्र को कोई जानते नहीं। तुम अभी समझ रहे हो, फोटो में कोई भी निकलेगा जिसने पूरा चक्र लगाया होगा, 84 जन्म, वो भी बिल्कुल आदि काल से। बाबा ने कहा फोटो में कोई ऐसे निकलते जो पूरा चक्र लगाते हैं। तुम यह जानते हो, भक्ति वह करते जो पहले पहले पूज्य से पुजारी बनते हैं। भक्त तो सभी हैं, सरसों के मुआफिक मनुष्य है। तुम जानते हो, अब बेचारे सभी मौत की चक्की में हैं। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है। 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना बड़ा सहज है। हम अभी ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो हम यहाँ ही गाते हैं और धर्मों में यह अक्षर ही नहीं है। हम सो का राज भी आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं से लगता है, क्योंकि पूरा चक्र जो है हम सो हम में बीतता है। लेकिन बाकी जो है कोई भी धर्म की आत्मा पूरा चक्र पूरा नहीं करती, इसलिए उनके साथ हम सो हम नहीं लगता। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म के अक्षर हैं। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो हम यहाँ ही गाते हैं और धर्मों में यह अक्षर ही नहीं है। ओम माना भगवान समझ लेते हैं। वास्तव में ओम अर्थात अहम आत्मा, वह फिर उल्टा कह देते आत्मा सो परमात्मा। अच्छा फिर क्या, हम शरीर तो है नहीं, परम पिता परमात्मा तो ऐसे कह न सके कि अहम आत्मा मम शरीर। परमात्मा कभी कहेंगे कि अहम आत्मा मम शरीर, ऐसे नहीं कहेंगे। अहम आत्मा कह सकते हैं क्योंकि परम आत्मा भी आत्मा है, लेकिन उनका अपना कोई शरीर नहीं। वह बाप कहते हैं अहम ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करेंगे। कल पहले भी तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा द्वारा वर्षा दिया था। अब बाप कहते हैं और संग तो मुझ संग जोड़ो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तुम माता पिता हम पालक तेरे, जिसकी इतनी महिमा है, अभी तुम उनके सम्मुख बैठे हो। 2500 साल तक जिस भगवान को याद किया इतनी महिमा की, बाबा कहते कितने गर्व की बात है कि उस बाप के सम्मुख अभी तो बैठे हो। विचार किया जाए बरोबर हमको किसने रचा। ये तो सबकी बुद्धि में आना चाहिए ना, सभी मनुष्यों की बुद्धि में ये प्रश्न उठना चाहिए कि हमको किसने रचा। तो कहते हैं अल्लाह ने रचा, तो जरूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी। ये सवाल पूछो कि अल्लाह ने यदि सृष्टि रची तो किसके द्वारा रची, कोई फीमेल तो होगी ना। अल्लाह तो निराकार है, उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई। तुम कौन फादर कहते हो, तो फादर हमेशा रचता होता है। मदर ही न हो तो उनको फादर कैसे कहेंगे। फादर भी कब कहते हैं, जब बच्चे पैदा होंगे तभी तो फादर कहेंगे ना, और कौन कहेगा फादर।
तो गॉड फादर भी कहेंगे जब बच्चे होंगे, तो आखिर बच्चे आएंगे कहाँ से? तो उसके लिए मदर चाहिए, जिस मदर को पापा अडॉप्ट करते हैं। बच्चा पैदा होता है तभी फादर कहते हैं ना, यह किसको पता नहीं गॉड फादर की फीमेल कौन है, यह है सबसे गुह्य बातें। ये बात समझना बहुत ही टफ है दुनिया वाले मनुष्यों के लिए कि ब्रह्मा को कैसे जो है अडॉप्ट करते हैं, स्त्री बनाते हैं, फिर उनकी मुख वंशावली तैयार करते हैं भगवान। ये बात समझना लोगों के लिए बहुत ही टफ है, बहुत मुश्किल है। बाबा कहते यह सब है सबसे गुह्य बातें। आदम बीबी दोनों है, आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को भी कह नहीं सकते। आदम उनको कहेंगे, अर्थात यदि ब्रह्मा को कहे, आदम बीबी कहते हैं ना, तो ब्रह्मा को यदि कहे तो फिर सरस्वती को भी तो कह ना सके। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दोनों मनुष्य आत्माएं हो गई, तो मनुष्य आत्माओं की मुख वंशावली होती है, मनुष्य आत्माओं की मुख वंशावली नहीं हो सकती, ये परमात्मा की ही मुख वंशावली होती है। तो आदम बीबी दोनों हैं, आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीबी नहीं कह सकते। वह बीबी हो तो फिर उनकी माँ कौन? बीबी की भी माँ होनी चाहिए कोई ना कोई, तो उनकी माँ कौन? यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाप ही बैठ समझाते हैं, इस हिसाब से यह ब्रह्मा मेरी सजनी हुई। के बाद किसी की भी बुद्धि में बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में इतनी कहानियां हैं, इतनी उलझने हैं, और उसमें से बाबा जो है ये गुह्य राज हम बच्चों को समझाते, और हमारी बुद्धि में ये कूट कूट कर भर जाता है, भरता है ना। हाँ, ये दृढ़ निश्चय है कि शिव बाबा हमारा पिता है और ब्रह्मा बाप जो है ये हमारी माँ है। तो एडम और बीबी दोनों हो गए, आदम और हवा। इस हिसाब से यह ब्रह्मा मेरी सजनी हुई, इसके मुख द्वारा रचता हूँ तुम बच्चों को, ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ उन्हों को संभालने लिए, फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। आदि देव ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती यह कौन है? विवेक कहता है ब्रह्मा की बेटी है, तो रचना कैसे रची? ब्रह्मा द्वारा रचा तो यह है बड़ी माँ, फिर संभालने के लिए मम्मा भी है, बाबा भी है। पहले नंबर में सरस्वती गाई जाती है, जगत अम्बा की कितनी महिमा है। अब तुम समझ गए हो, हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें भी दो प्रकार के हैं। शिव बाबा की गोद लेने वाले बच्चे भी बाबा कहते दो प्रकार के हैं, सके और लगे। एक ही माता के बच्चे फिर सके और लगे का तो सवाल ही नहीं उठता ना। एक माता ब्रह्मा माँ के मुख से सभी बच्चे अडॉप्ट हुए हैं, तो फिर सगे और लगे, मातेले और सौतेले, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है सगे और लगे। तो बाबा उसकी भी रीजनिंग समझाते हैं। हाँ, बाबा ने कहा कि एक ही माता के बच्चे फिर सगे और लगे का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ भला सगे और लगे क्यों कहा जाता है? कहते हैं जो सगे बनते हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बन वर्षा लेंगे। जो संपूर्ण पवित्र बनने की बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं और करते भी हैं, रहते भी हैं, तो ऐसे संपूर्ण पवित्र बनने वाले बच्चों को, ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले बच्चों को सगे बच्चे कहा जाता है। तो ऐसे पवित्र ही गद्दी नशीन वारिस बनते हैं। लगे फिर प्रजा में चले जाते हैं,
सगे भी बहुत बनेंगे, फिर उनमें भी नंबरवार होंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वह माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा पापा तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए, परंतु बनेंगे नंबरवार। तो यह है योग की यात्रा। बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, आप समान बनाना है। मेहनत करनी पड़ती है आप समान बनाने में। बच्चों को कई दिनों से बाबा कह रहे हैं कि पढ़ करके पढ़ाओ, समझ करके समझाओ, यही तुम्हारा धंधा है, यही तुम्हारा काम है। हाँ, ये मेहनत करनी है हर एक बच्चे को। ये मेहनत करेंगे तो उतना ही पद ऊंचा होगा। मेहनत करनी पड़ती है आप समान बनाने में। बच्चियां परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने लिए ले आती हैं। बाबा देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा वर्षा देंगे और सब तरफ से ममत्व मिटाए एक तरफ लगाएंगे। जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, फिर चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी बनो। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे। बाबा को कोई किसी को कहना नहीं पड़ता। कहते दुनिया जब पुकारने लगती है तब बाबा आते हैं, कोई पुकार सुनकर थोड़े ही आते हैं। वो सेकंड फिक्स है ड्रामा में कि इस सेकंड बाप का अवतरण होना है। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे। खड़ी खड़ी अवतार तो लेते नहीं, उनको अपना शरीर ही नहीं है, वह एक ही बार आते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेते रहते हो। मैं पुनर्जन्म में आता नहीं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आगे यह बातें बुद्धि में नहीं थी। अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने प्रवेश कर लिया। फिर मालूम पड़ा, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था, कोई भी बात बुद्धि में पहले से नहीं थी, लेकिन अनायास परमात्मा की प्रवेशता हुई। फिर मालूम पड़ा, अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जाती हैं। कहते हैं ना, हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 2 मास का बच्चा हूँ। यह ज्ञान तो सेकंड में भी मिल सकता है। कितने बच्चे हैं और कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ इतने बच्चे हों। बाकी सारे सत्संगों में उनको फॉलोअर्स कहा जाता है, कभी भी बच्चे नहीं कहा जाता, नहीं मानते। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी बाप के बेटे बेटी हैं, ना कि मेल फीमेल। मेल फीमेल इतने बच्चे कैसे पैदा करेंगे? कुक वंशावली की तो बात ही नहीं। जिन्होंने कम पहले माता पिता का बनकर वर्षा पाया है, वही आते रहते हैं। कलम लगती रहती है, बगीचा है ना। अभी देवी देवता धर्म के फूल तो है नहीं, बाकी सब जैसे कांटे हैं। अभी कलम लग रही है, सैपलिंग लग रही है देवी देवता धर्म की। अभी कोई भी देवी देवता धर्म का फूल है नहीं, बाकी पूरी दुनिया जो है जैसे कांटे हैं, चुभते हैं। यह कांटों की दुनिया है। बाप आकर कांटों से कली, कली से फूल बनाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं यह विकारों में गिर पड़ा। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। बापू गांधी भी पतित पावन को याद करते थे, चाहते थे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो। सो तो
बाप ही स्थापन करेंगे। तुम जानते हो अब हमको इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। भारत में सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज रह न सके। देखो तुम बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो, माँ पिता पास जिनसे वर्षा मिलना है। बाप भी बूढ़ियों को देख खुश होते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आकर वर्षा दिया था। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तुम बूढ़ियाएं इतना ज्ञान उठा नहीं सकती। यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ती है। अरे यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना। बूढ़ियों के लिए, माताओं के लिए कहते कि माताएं समझती हैं कि मम्मा जो है सरस्वती वो यंग है, बुद्धि से तेज है, इसलिए वो बहुत तीखा पढ़ती। हम तो जो है बूढ़े हैं, अनपढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़ सकते, इतना नहीं समझ सकते, ऐसी उनकी भावनाएं होती हैं। पर बाबा कहते कि ये जो है ज्ञान बहुत सहज है। देखो जब बूढ़ा ब्रह्मा पढ़ सकता है, इतनी अच्छी रीति से समझ सकता है, तो तुम सब भी समझ सकते, क्योंकि ये ज्ञान सहज है। तो यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, यह तो जरूर जास्ती पढ़ते होंगे ना, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी को सबसे बड़ी नदी दिखाते हैं, तो सबसे जास्ती लिया होगा ना। बाबा ने कहा यह बूढ़ा सबसे तीखा है। बाबा कहते मम्मा सबसे तीखी जाती है, लेकिन बाबा ने कहा यह बूढ़ा सबसे तीखा है। वह तो फिर भी बेटी हो गई, सरस्वती बेटी हो गई, तो जो है माँ जरूर उतनी तेज होगी ना। बूढ़ियों के लिए भी बहुत सहज है। बाबा को याद करते रहो। ओहो शिव बाबा कुर्बान जाओ, आप तो सुख धाम ले जाते हो। बस ऐसी खुशी में रहो तो भी बेड़ा पार है। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, इनको छोड़ दो। बाबा हमेशा कहते कि अपना बुद्धि योग जो है शिव बाबा से लगाओ, परम धाम से लगाओ। सम्मुख जो कुछ भी दिखता है, ब्रह्मा का तन भी दिखता है, तो उनको भी भूल जाओ। ऐसे ही समझो शिव बाबा सुनाते हैं, तो बुद्धि योग शिव बाबा पास जाने से विकल्प विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर सुनाती है, सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। अच्छा, नीचे नीचे सिके रखे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, क्या धारण करेंगे? की यात्रा करनी है और सुदर्शन चक्र बुद्धि योग हमेशा पापा से लगा रहे और सुदर्शन चक्र फिराते रहता है। से अच्छी रीति पढ़ने की, पाप समान बनाने की मेहनत करें। पाप समान बनाने की मेहनत। हाँ, पाप समान बनाने की, आप समान बनाने की बहुत मेहनत करनी होती है। और संपूर्ण पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करके आप समान और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। संपूर्ण पवित्र बन के सगा बच्चा बनके, हाँ, सबको सगा बच्चा, वारिस बच्चा बनाना है। अच्छा, पहली पॉइंट है गलती
नशीन पक्का वारिस बनने के लिए, गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है, सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। दूसरी पॉइंट, आप समान बनाने की सेवा करनी है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। कांटे से कली, कांटे से कली, कली से फूल बनना, कली से फूल बनना और बनाना है। नए झाड़ की कलम लगानी है, नए झाड़ की कलम लगानी है। वरदान दिया बाबा ने, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञातापन, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञातापन, धर्मराज पूरी की सजाओं से बचने वाले, धर्मराज पूरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जीत भवा, विकर्मा जीत भवा। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञातापन, धर्मराज पूरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जीत भवा। स्पष्टीकरण है, सजाओं के अनुभव को ही धर्मराज पूरी कहते हैं, सजाओं के अनुभव को ही धर्मराज पूरी कहते हैं। बाकी धर्मराज पूरी, बाकी धर्मराज पूरी कोई अलग स्थान नहीं है, कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप, लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं, जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की खड़ी होती है, उस समय पश्चाताप और वैराग्य की खड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी, छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। पश्चाताप की त्राही त्राही होती है, पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसलिए क्या करो, जितने जो है पाप कर्म किए हुए हैं, बाबा ने जो है रियलाइज कराया कि यही जो है जमदूत के रूप में, डरावने भूत के रूप में जो है सामने आते हैं। हाँ, शरीर जो है, शरीर से मोह जकड़ा हुआ है, तो दिखाते हैं कि जमदूत खींच रहा है और वो शरीर को पकड़े हुए बैठा है। आत्मा जो है पकड़े बैठी है, निकलना नहीं चाहती, जाना नहीं चाहती, तरह तरह की कहानियां बनी हुई हैं।
तो जब सारी नॉलेज है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बहुत संभल संभल करके कर्म करना चाहिए, बहुत ही आत्मसात करना चाहिए। कर्मों की गुह्य गति को समझते हुए, कर्मों की गुह्य गति को समझते हुए श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। एक बार मुरली में बाबा ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो है अंत समय में जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है वो जो है काम करती है। यदि नेगेटिविटी भरी हुई है, विकारी आसुरी वृत्तियां भरी हुई है, पाप कर्म किया हुआ है, तो वो डिफरेंट भूत के रूप में डरावने लगते हैं। और जो है अच्छे कर्म करने वालों की अवस्था कैसी होती है? बाबा ने कहा था उड़ती कला वाली। तो जिनकी उड़ती कला वाली अवस्था होती है तो अंत में उसको ऐसे ही अनुभव होता जैसे पुष्पक विमान आकर के उनको ले जा रहा है, ऐसा फील होता है। बताया था बाबा ने, एक्सप्लेन किया था ना दोनों। तो बाबा ने कहा इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए, इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञातापन, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञातापन सदा श्रेष्ठ कर्म करो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्मा जीत बनो, और विकर्मा जीत बनो। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म करना ही वाला कि हम अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा